Hello, welcome in this class. आज कि इस मकर संक्रांति की वेला में सबसे पहले मेरी तरफ से आपको दिली शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खुशियां और बहार लेकर आए। आप अपने परिवार से खुशहाल और प्रसन्न रहो। मेरी आज के इस मकर संक्रांति के पर्व पर अपने प्रिय छात्र छात्राओं को और उनके परिवार को हार्दिक बधाई और दिल से शुभकामनाएं। अब आइए हम आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने काल भेद के अंतर्गत वर्तमान काल के भेद के बारे में जाना था और आज भूतकाल के भेदों से परिचित हो गए। मेरे प्रिय छात्रों, भूतकाल आप लोगों ने जाना था कविता के माध्यम से, जब मैंने बतलाया था कि वर्तमान जो हो रहा बीत चुका सो भूत, अर्थात जो कार्य बीत चुका हो या अतीत के पल को हम भूतकाल कहते हैं, या जो कार्य बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। यदि इसके वाक्यों पर हम नजर डालेंगे जो हमारे सामने आएंगे तो वह 6 प्रकार से नजर आएंगे। इस आधार पर यदि हम भूतकाल के भेदों की विवेचना करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। जैसे आपने सामान्य वर्तमान काल जाना था, वैसे ही सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल का मतलब यह होता है कि जो कार्य सामान्य रूप से बीत चुका है, तब कोई विशेष जैसे उसमें बातें नहीं होती। और इस भूतकाल के सामान्य भूतकाल की विशेषता है कि उसके अंत में आ, ई और ए की मात्रा आती है। एग्जाम्पल भी बोर्ड पर है कि जैसे उसने फल खाया, देखो यहां पर आ की मात्रा आपको दिखलाई पड़ रही है, खाया आ। मैं घर गई ई। उसने फल खाए ए। तो जब कभी भी क्रिया के अंत में अर्थात था, थी या है, वो हूं या गागी इस टाइप की बातें नहीं आती हैं, केवल मात्राओं के साथ जब समाप्त होती है क्रिया, और वो भी मात्रा केवल आ, ई और ए की हो, तो समझ लेना कि ऐसे सेंटेंस हमेशा भूतकाल, सामान्य भूतकाल के होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछा कि मैं घर जाता हूं, तो ता है, ते अंतिम देखते जाना, क्रिया का अंतिम निष्कर्ष क्या है, अंत में क्या आया है, उसी आधार पर आप कालभेद जानोगे। इस बात को गहराई से घर पर तैयारी करते रहना, और विद्यालय में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर मैं इस पर आपसे विवेचना करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन घर पर आप प्रयास करना सीखना, अंत में देखना किसी भी वाक्य का अंत किससे कैसे हो रहा है, और उस अंत के आधार पर जो चीज आप याद कर रहे होगे उस आधार पर अपने काल भेद की विवेचना कर लेना। एक दिन वर्तमान काल को उठाना, वर्तमान काल के 2 भेदों को देख लेना, फिर 2 भेदों को देखना, और उस आधार पर जितने आपके अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन दिए गए होंगे उस आधार पर आप उसको लिखते जाना, समझते जाना कि क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं। कुछ है नहीं, मेहनत थोड़ी सी याद करना पड़ेगा कि उसके भेदों को की पहचान हम कैसे करते हैं। वह चीज़ यदि आपके दिमाग में आ गया तो आप इसको बना भी पाओगे, चेंज भी कर पाओगे वाक्य को एक काल से दूसरे काल में, और पहचान भी पाओगे। तो अभी मैंने कहा कि देखो उसने फल खाया, जब ये आपके पेपर में आ गया तो अंत में जब जाओगे तो आपको आ की मात्रा नजर आएगी, और जब ये आ की मात्रा नजर आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा
कि हमने सामान्य भूतकाल की पहचान में जाना था कि उसके अंत में आ चाहे ई या ए की मात्रा आती है। अब इसका जो दूसरा भेद है वह अपूर्ण भूतकाल, अर्थात जो चीज हमने वर्तमान काल में बतलाई थी कि जब कार्य कंटिन्यूअस चल रहा हो, वह कार्य वर्तमान में अभी स्टार्ट हुआ है आपके सामने और वो कंटिन्यू चल रहा है, और वो कब तक एंड उसका होगा, ओवर कब होगा, ये डिफिनिट ना हो, तो उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और जब बहुत पहले से मैच चल रहा था, तो आप जब ग्राउंड में पहुंचे उसके पहले ही मैच स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस मैच की फिनिशिंग कब होगी, वो मैच ओवर कब होगा, ये आप क्लियर नहीं हो। मैच अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि ग्राउंड पर आपके पहुंचने के पहले वो मैच स्टार्ट हो चुका था। इसका मैच चल रहा था तो कुछ देर पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी कंटिन्यू चल रहा है, द एंड कब होगा ये क्लियर नहीं हो। अर्थात जब क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रही थी आएगा, तो जान लेना कि वही चीज अपूर्ण भूतकाल की होती है। रहा है, रही है, रहे है आ गया तो वर्तमान काल, और था थी आ गया तो भूतकाल। ये सबसे पहले आपने जब सामान्य रूप से काल भेद जाना था, तो रहा था, रही थी, रहे थे जब आ रहा है तो उसको आप बोल दोगे कि वह अपूर्ण भूतकाल है। जैसे आपने लिखा कि वह फल खा रहा था, आपके सामने आपने देखा कि कोई लड़का फल खा रहा था, वो आपके आने के पहले से खाना स्टार्ट किया था, अभी खा रहा था, वो कब तक खाएगा इट इज नॉट क्लियर, तो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको कहोगे अपूर्ण भूतकाल। अब यदि अपूर्ण है तो वो चीज कभी पूर्ण भी होगी, तो उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल, और वही क्रिया फिर बदल जाती है और वो क्रिया चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाता है। जैसे कल आपने जाना था कि पूर्ण वर्तमान काल चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, वैसे ही जब भी चुका आएगा तो ये 6 चीज दिमाग में रखना कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, जब आता है तो वो क्रिया पूर्ण भूतकाल की होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, वह फल खा चुका था। अंत में आपने देखा कि चुका था आ गया है, तो आप उसको मान लेना कि ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। और इसी को दूसरे रूप में आप कहोगे कि उसने फल खा लिया था, तो लिया था, आ था आ गया, तब भी ये पूर्ण भूतकाल होगा। आपके समझ में बात आ रही होगी, आप उसको समझ लीजिएगा, क्लास में फिर हमसे बात कर सकेंगे इस पर। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो है आसन्न भूतकाल, जो मैंने कल आपको बताया था कि पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम है आसन्न भूतकाल। अर्थात जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी कुछ क्षण पहले वो काम चल रहा था और जस्ट अभी खत्म, मैं फल खा रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको आप बोलोगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब मैं फल खा चुका हूं, 2 मिनट बाद जब कोई मुझसे पूछा कि अरे आप फल खा लिए, तो मैंने बता दिया कि कोई पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि मैं फल खा रहा हूं। अब 5 मिनट बाद जब वो आपसे पूछा तो आपने क्या जवाब दिया कि मैं फल खा चुका हूं, क्योंकि फल आपने खा लिया था। तो जो जस्ट खत्म हुआ है काम, वो आसन्न में होता है। और जिस कार्य को समाप्त होने में काफी समय लग गया है, 1 घंटे बाद कोई आपसे पूछे कि अरे फल खा लिए, अरे तो मैं फल खा चुका था। क्लियर हो गई बात? तो मैं फल खा चुका था मैंने बहुत पहले खत्म कर लिए थे, और मैं फल खा चुका हूं जस्ट अभी अभी खत्म किए। तो जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल, और इसकी पहचान वही चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला होता है। यही एक क्रिया ऐसी है जो भूतकाल होते हुए भी इसमें है वो हूं का प्रयोग हुआ है। मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैंने पहले दिन बताया था कि जब है वो हूं आता है तो उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, और जब था थी थे आता है तो उसको हम भूतकाल बोलते हैं, और जब गा गे गी अंत में आता है तो हम उसको भविष्यत काल बोलते हैं। लेकिन यही एक क्रिया ऐसी है जिसमें है वो हूं आने के बाद भी यह सेंटेंस आसन्न भूतकाल का है। तो आप सब क्लियर भी हो कि आसन्न भूतकाल का दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान काल है।
इसको आप पूर्ण वर्तमान काल में लिख दोगे तो वो सही है, क्योंकि इसका दूसरा नाम। और कल मैंने आपको बताया था कि जब विद्वानों में मतभेद हुआ, जब विद्वानों में इस पर तर्क वितर्क हुआ कि बीत चुका सो भूत, जो चीज खत्म हो चुकी उस चीज को आप वर्तमान काल कैसे कह सकते हो, तो इसका दूसरा नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया आसन्न भूतकाल, अर्थात कार्य अभी कुछ क्षण पहले चल रहा था इसलिए आपने वर्तमान काल कहा, और जब वो कार्य अभी भी खत्म हो गया तो उसको हम आसन्न भूतकाल भी कह लेंगे। तो एक तरीके से आप उसको पूर्ण वर्तमान काल बोलोगे तब भी बात सही है, उसको आसन्न भूतकाल बोलोगे तब भी बात सही है, दोनों दृष्टियों से वो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं या आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब उसकी अगली सीढ़ी है संदिग्ध भूतकाल। वही बात जो मैंने कल बतलाया कि जब दिल में संदेह का भाव हो तो आप तब उसको बोलोगे संदिग्ध भूतकाल। वह खेलता होगा, इसका मतलब ये आप सेंटेंस ही क्लियर कर रहा है, वह खेलता होगा, इसका मतलब कि वर्तमान में वो खेल रहा होगा। जरा जाके फील्ड में ग्राउंड में देख लीजिए, वह खेलता होगा या वह खेल रहा होगा। लेकिन जब आप किसी के भाई के पास पहुंचे और जब आप अपने हाथ में आप भी क्रिकेट का बैट लिए हो, उसने कहा, उससे पूछे कि क्या मेरा मित्र खेलने गया, मैं भी खेलने जा रहा हूं, तो वो कहा अरे वो तो बहुत पहले जा चुका, अरे वो तो खेल चुका होगा, अब तो बहुत लेट हो गए, वो खेल चुका होगा। अर्थात कार्य तो बहुत पहले वो समाप्त कर लिया होगा, खेल चुका होगा। लेकिन इस बात की श्योरिटी कैसे होगी कि वो खेल चुका होगा? ये तो आप अंधेरे में हो ना, आप तो अपने कमरे में बैठ करके बात कर रहे हो कि वह खेल चुका होगा, मैच समाप्त हो चुका होगा। अब तो जब ग्राउंड पर जब आप जाओगे तब तो पता चलेगा कि क्या वास्तव में खेल खत्म हो गया। इसका मतलब आप संदेह में बोलते हो कि वह खेल चुका होगा, श्योरिटी में नहीं। यदि श्योरिटी में रहते तो बोलता है कि वह खेल चुका था, वह खेल चुका है। लेकिन आप तो बोल रहे हो संदेह में, इसीलिए आपने उसको जवाब दिया कि वह खेल चुका होगा, आप तो देर हो गए। तो जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो वो संदिग्ध भूतकाल। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आसन्न भूतकाल, और चुका था, चुकी थी, चुके थे तो पूर्ण भूतकाल। याद रखिएगा, चुका शब्द आपको फंसाएगा, ये 3 जगहों पर आ रहा है, इसलिए चुका शब्द जरूर दिमाग में रखिएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं आसन्न भूतकाल, चुका था, चुकी थी, चुके थे पूर्ण भूतकाल, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या केवल होगा, होगी, होंगे। वह फल खा लिया, उसने फल खा लिया होगा, तो केवल होगा आया, न यहां ता होगा आया, न यहां रहा होगा आया, न चुका होगा आया, केवल होगा आया। तो जब होगा, होगी, होंगे आएंगे तब भी वो आपको संदिग्ध भूतकाल दिखाएगा। और जो अंतिम विश्लेषण है वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल उस काल को कहते हैं जब वाक्य में आपके पास 2 वाक्य आ जाए। बड़ी साधारण सी पहचान है, इसको बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल शुरू में वाक्य के प्रारंभ में यदि आपने यदि और अगर देख लिया और आपसे काल भेद पूछ रहा है तो आप उसको 2 नाम ही दे सकते हो। या तो उसको आप हेतु हेतुमत भूतकाल बोल सकते हो, या हेतु हेतुमत भविष्यत काल बोल सकते हो। थोड़ी सी यही आपको दिमाग में रखनी है बात कि यदि वो भूतकाल है तो उसकी क्रिया तातेती होगी, और यदि वो भविष्यत काल है तो उसकी क्रिया गागेगी होगी। यदि तुम आते तो मैं जाता, एक बात नहीं हुई तो दूसरी बात नहीं होगी, इसकी परिभाषा होती है।
एक बात के पूरा होने पर ही दूसरी बात का पूरा होना या न होना निर्भर करता है। यदि तुम आते तो मैं जाता। शुरू में जो ही आपने यदि दिया देखा और यदि आपसे पूछ दिया कि इसका काल बता दीजिए, तो आपके दिमाग में आएगी क्या ये भूतकाल में होगा या भविष्यत काल में। हेतु हेतुमत तो होगा, लेकिन हेतु हेतुमत होगा क्या, तो क्रिया पर चले जाओ। यदि तुम आते, ते आ गया तो तुरंत जाना ना भूतकाल में। यदि तुम आओगे, आने वाला समय है। भविष्य जो आएगा, जो आने वाला समय होता है उसको हम कहते हैं भविष्यत काल। यदि तुम आओगे, अभी आए नहीं थे, आओगे, तो ये हेतु हेतुमत भविष्यत हो गया। यदि तुम आते, मतलब आए नहीं। यदि तुम आते तो मैं जाता, न तुम आए न मैं गया। तो जब कभी यदि और अगर आए और क्रिया ताते ती आए, तो जान लेना कि वही क्रिया आपकी हेतु हेतुमत भूत होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, एक तरीके से आपने जान लिया कि भूतकाल के 6 हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतु हेतुमत भूतकाल। और इसके बाद आपको भविष्यत काल का भेद भी बतला दें। भविष्यत काल का भेद 3 होता है। पहला है सामान्य भविष्यत, गी आएगा, गी का। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, वाक्य, शायद, संभव, संभावना, से प्रारंभ। से प्रारंभ। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य। यदि अगर से प्रारंभ, क्रिया, गा, गे, हाँ। तो देख लेना भविष्यत काल के 3 भेद। पहला होगा सामान्य भविष्यत, इसके अंतर्गत गागे की आएगा। दूसरा होगा संभाव्य भविष्यत, जो शायद, संभव, संभावना से प्रारंभ होगा। और तीसरा होगा हेतु हेतुमत भविष्यत, जिसकी क्रिया जो यदि और अगर से प्रारंभ होगा और जिसके अंत में गागे की आएगा। तो एक तरीके से आपने आजकाल भेद का पूर्ण विश्लेषण जान लिया। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। मौसम सुहाना हो चुका है, उम्मीद है कि हम सब लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं भी गहरा विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखेंगे, सही ढंग से रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।